के बहन की गाली देता है, क्या बेटा ऐसा बनना चाहेगा? समझ पा रहे बातों को मेरा? क्या एक बच्चा ऐसा बनना चाहेगा कि बाप दूसरे के घर में जाकर मजदूरी करता है, झगड़ा करता है, लड़ाई करता है, पटे शराब के भंगड़े करता है? क्या एक बच्चा ऐसा बनना चाहेगा? माता पिता कई तरह के होते हैं, लीडर कई तरह के होते हैं, उनका सब कर्म है अलग अलग ना। मगर मेरा कहने का मतलब कि लीडर और माता पिता और एक अपलाइन में मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क है। आखिर कैसा होना चाहिए? जी अभी बता दीजिए, अगर आपको लगता है कि हम समझ सकते हैं तो हो सकता है बेहतर बता सकते हैं, बोलिए। थैंक यू सर। सर मुझे लगता है कि एक लीडर ऐसा होना चाहिए जिसका वो टीम है। जैसे कि अगर हम देखें तो इस प्रोफेशन में जो अपलाइन होता है वो माँ बाप का किरदार निभाता है। एक जो टीम होता है हमारा, जो सीडीपीडी होता है, हमारे लिए एक छोटे बच्चे की तरह होता है। लीडर वो होता है जो अपने बच्चों को, अपनी टीम को, जो उनकी जरूरतें हैं, जैसे कि एजुकेशन, जिस टीम में मतलब एजुकेशन कब चाहिए, एक आईआर को जो है खाना पीना, वो सारी जरूरतों को पूरा करता है। साथ ही साथ लीडर वो होता है सर जो अपनी टीम में हर सिचुएशन में वो सबसे पहले आकर खड़ा हो। अगर वो ये थॉट रखे कि यार मतलब जो है टीम में कोई भी सिचुएशन आती है तो सबसे पहले मुझसे गुजर कर मेरे टीम तक पहुंचे, ऐसे थॉट रखने वाला लीडर होता है। और वो टीम में ऐसी एक्टिविटी रखता है जिससे उसकी टीम ग्रोथ हो और अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। बस सर, थैंक यू सो मच। आप कोशिश कर रहे हैं और आप वो कर भी रहे हैं, बता रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जो आपके पास इतना अच्छा ज्ञान है। आज से बहुत दिन पहले की बात है, हम दो लोग बैठे थे जिनकी हमसे बड़ी टीम थी। उनका बहुत अच्छा चेक आ रहा था, 2-3 हजार का टीम था। लमसम मेरा छोटा टीम था, लमसम 100-200 का। हम दोनों में बात हो रहा था एक बात का। बात ये हो रहा था कि सर आपकी टीम बहुत छोटी है, आप हमसे पहले ज्वाइनिंग किए हैं, हमारी टीम बहुत बड़ी है। मैं बोला कि आपको पता नहीं है इसका रीजन। एक जापान में पौधा है कि वो 7 साल तक 1.5 फुट बढ़ता है, 7 साल तक 1.5 फुट बढ़ता है और 7.5 साल पुड़ता है, यानी 6 महीना ज्यादा होता है तो 150 फुट की लंबाई उसकी होती है। बोला सर इस बात से समझाना क्या चाह रहे हैं? कि इस बात से ये समझाना चाह रहे हैं कि हम अपने तने को मजबूत कर रहे हैं। हमारी टीम में इतनी बढ़िया एजुकेशन है, हमारी टीम में इतने बड़ी एजुकेटेड लोग हैं कि जिस दिन काम करेंगे ना वो दिन आप दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ हम होंगे, हमारी टीम होगी। हमको पता है, आप सब कुछ जानते हैं कि लीडर का मतलब क्या होता है। और मेरा मानना है दोस्तों, लीडर, गार्जियन, माँ, अपलाइन वो होता है, जितनी सारी बात बता रहे हैं आप, ये सब एक कार्य होता है। अपलाइन, लीडर उससे कहा जाता है जो छोटी छोटी सपना देखे, जो छोटी छोटी सपना देखे। वो सपना 10 दिन का हो, 1 महीने का हो, 3 महीने का हो, 6 महीने का हो और उससे हासिल करे, उस इंसान को लीडर कहा जाता है। लीडर उसे कहा जाता है जो छोटी छोटी सपना देखे, वो सपने 10 दिन का हो, 1 महीने का हो, 3 महीने का हो या 6 महीने का हो, हासिल करे, उसे लीडर कहा जाता है ना। मैं इसको आप डिटेल में बता रहा हूं। आपकी 5 लोगों का टीम है, आप पीडी लेवल पे काम कर रहे हैं, ईडी लेवल पे काम कर रहे हैं। आप एक छोटी सी सपना बनाए कि ये 5 लोगों से मुझे 10 दिन में, ज्यादा नहीं, 5 सेल ही करने हैं। 1 महीने के अंदर मुझे 15 ही सेल करने हैं। यकीन मानना आप लीडर के लायक हैं, आप उस गार्जियन के लायक हैं
और अगर आप बढ़िया से एजुकेशन दे रहे हैं, सेंटर ले जा रहे हैं, खाना पीना खिला रहे हैं, गाइडलाइंस कर रहे हैं, बहुत सारी तरीका है काम करने का, और आप अगर ये सब करके और पूरे महीना में मात्र 2 सेल कर रहे हैं, है ना, आप किसी की प्रमोशन नहीं दिला रहे हैं, तो आपका लीडर कहलाने का हक नहीं है। लीडर उससे कहा जाता है जो छोटी छोटी सपना देखे, वो सपना 10 दिन का हो, 1 महीने का हो, 3 महीने का हो या 6 महीने का हो, और उसे हासिल करे, उसे क्या कहा जाता है? लीडर। लीडर। आवाज दी, क्या कहा जाता है? लीडर। क्या कहा जाता है? लीडर कहा जाता है। समझ में आ रही बात है? yes, आज के बाद यहां से जाने के बाद आप एक टारगेट बनाएंगे, 10 लोगों के बीच में बैठेंगे या अकेले बैठ के आप एक टारगेट बनाएंगे, ये 10 लोग मेरे टीम के अंदर हैं, इन 10 लोगों के अंदर मुझे 10 दिन के अंदर क्या करना है, 1 महीने के अंदर क्या करना है, 3 महीने के अंदर क्या करना है, 6 महीने के अंदर क्या करना है। अगर उसे हासिल करेंगे, यकीन मानना आप उस अपलायन के हकदार हैं, उस शब्द, उस लीडर का हकदार हैं। बड़ा खुशी से किसी ने कहेगा कि आप मेरे पूज्य गार्जियन की तरह हैं। समझ पा रहे हैं? न तो यहां से सुन के गए, अगले बार भी मीटिंग होगा, आएंगे, सुनेंगे, जाएंगे, रोड पे चढ़ के, गली में घूमकर, पार्क में बैठ के फेसबुक व्हाट्सएप चलाने से और पूरे महीना में 2 सेल 3 सेल करने से बिना प्रमोशन के कोई आप अपलायन के लायक नहीं है। समझ में आ रही बात है? सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा, एक शब्द मैंने पहले बोला था कि आज जो मैं बातें करूंगा उस शब्द का नाम है विचार बनाए जिंदगी। आवाज नहीं, विचार बनाए जिंदगी। फिर एक बार बोलिए, विचार बनाए जिंदगी। हमारी विचार कैसा होना चाहिए? आप उस बात को याद कीजिए, जिस दिन आपके सामने एक इंसान गांव से चलकर आता है आपके साथ काम करने, वो ये सोचकर कि मेरी भविष्य, मेरे सपने उन जगह से पूरा होगा जो मुझे भाई काम करने के लिए बुलाया है ना? उस इंसान का एक विचार काम करता है और वो आता है आपके साथ लग के काम करता है, मेहनत करता है, आप जो कहते हैं वो सीखता है, वो बैठता है, वो सुनता है। मगर कुछ ऐसे लेवल है, इस लेवल पे मैं भी काम किया था, पीडी, ईडी, एसडी, ऐसे कुछ ऐसे लेवल हैं जिस लेवल पे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बहाना इंसान को नाकामयाब करके रख देता है और टाइम लगता है बनने में। वो ये सोचकर आया था यहाँ पे कि जिनके साथ जा रहे हैं, जिस काम को करने जा रहे हैं, शायद यहां से हमारा भविष्य सुधर जाएगा। आप उस बात को याद कीजिए, जिस बंदा यहां से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन रह के इस काम को छोड़कर और घर चला जाता है, रीजन किसका होता है? उसका जिम्मेवार कौन होता है? हम अपलायन। क्या मैं भी उन्हीं की तरह आया था जो आज चले जाते हैं, आके ज्वाइनिंग करते हैं और घर चले जाते हैं? क्या मैं उन्हीं की तरह था? एक बंदा था, मैं भी उन्हीं की तरह आया था, पैसे लेकर काम किया, अपलायन के साथ रहा, सीखा, समझा। अपलायन ने कभी हमसे अनसाया नहीं, अपलायन ने कभी हमसे परेशान नहीं हुआ। अपलायन ने मेरी खूबियों को पहचाना, किसी हर हाल में अगर ये बंदा टिक जाएगा, अगर ये बंदा समझ गया इस काम को, तो आने वाले दिन में ये अपनी खुद की भी जिंदगी बनाएगा और हमारी भी जिंदगी बनाएगा। इस सब को समझा मेरा अपलायन ने। अगर शायद उस दिन हम नहीं समझे होते, उस दिन मेरा अपलायन नहीं समझा होता, उस दिन मेरा साथ अगर अच्छा बिहेव नहीं किया होता, मुझे अच्छा से ज्ञान नहीं सिखाया होता, क्या ये भीड़ बैठा होता? आवाज नहीं, क्या ये भीड़ बैठा होता? अपलायन ने हमसे नहीं अनसाया, अपलायन ने मेरी कमजोरी को पकड़ा, अपलायन ने मेरी थॉट को पकड़ा कि ये चाहता क्या है, ये
चाहता क्या है, इसके दिमाग में चलता क्या है, इसकी विचार क्या है। सारा खूबियों को मेरा पकड़ा और मेरे साथ लग के काम किया, उसका रिजल्ट आज ये सब बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हैं। जो बंदा आता है, काम करता है, कभी का आपने सोचा उसके बारे में कि हो सकता है ये अगर बंदा टिके, सोनवानी सर जैसे, मानकुंवर जैसे, संत सर जैसे, विपिन सर जैसे मेरे नीचे डायमंड बन जाएगा। कभी उम्मीद किया है, कभी कल्पना किया उसके बारे में? नहीं। आप उस टाइम तक एहसास करते हैं उसके बारे में जब वो आता है, ज्वाइनिंग करता है, रूम पे जाता है, 1 से 2 दिन तक बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़ा प्यार करते हैं उससे, आप बड़ा अच्छा से समझते हैं। और 2 दिन 4 दिन के बाद धीरे 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 आपको उसको देखना, नजरअंदाज करना चाहते हैं। और पता चलता है 10 से 15 दिन 20 दिन के बाद वो इस काम को छोड़कर चला जाता है। कभी आपने कल्पना किया कि अगर उन अपलाइन के जैसे मैं इसके साथ टाइम दूं जिस तरह से मुझे बनाया, अगर उन अपलाइन की तरह मैं इनसे पेश आऊं तो हो सकता है आज से 4 महीना 6 महीना के बाद ये बंदा डीडी बन जाएगा। और इसका भी सोनवानी सर जैसे 8 लाख नहीं बल्कि 80 लाख का चेक आएगा। और जब ये 80 लाख कमाएगा तो एक दिन हम भी 1 करोड़ कमाने का दावा करेंगे, है ना? क्या आप ये सोचकर उम्मीद करते हैं, उसके साथ मेहनत करते हैं? नहीं करते। आप एक सीढ़ी समझ के, आप एक सेल समझ के, आप एक डाउनलाइन समझ के उसके साथ मेहनत करते हैं। समझ में आ रही बात है? मैं एक कहानी सुना रहा हूं यहाँ पे। एक बार की बात है, रायपुर में तालाब है ना, उस किनारे एक इंसान खड़ा होकर, पता नहीं इस कहानी से आप क्या समझेंगे, उस तालाब के किनारे पे खड़ा होकर बोल रहा था, आइए जिनको तैरने नहीं आता इस तालाब के अंदर छलांग लगाइए, मैं उनको तैरने के लिए सिखाऊंगा। भाई रास्ता है, लोग जा रहे थे, 1-2 लोग सोचे कि मुझे तैरने नहीं आता है, चलो यार सीख लेते, कोई सिखा तो रहा है, फ्री में पैसे तो नहीं लग रहा है। एक आदमी आया, कपड़ा खोला, उसमें कूद गया, छलांग लगा दिया, वो डूबने लगा। तब तक वो आदमी तालाब के अंदर नहीं दिख रहा है कि वो डूब रहा है। फिर इधर देख के हल्ला कर रहा है कि आइए इस तालाब के अंदर छलांग लगाइए, मैं तैरने के लिए सिखाऊंगा। दूसरा आदमी फिर आया, कपड़े लता खोला, वो तालाब के किनारे पे जाके छलांग लगाया, उसको भी तैरना नहीं आता था, वो भी डूबने लगा। फिर वो दोनों को नहीं देख रहा है, फिर इधर खड़ा होकर देख रहा है, आइए जिनको तैरने नहीं आता इस तालाब के अंदर कूदिए, छलांग लगाइए, मैं उनको तैरने के लिए सिखाऊंगा। ऐसे कर करके 8-10 लोग आए, उस तालाब के अंदर कूदे, किसी को तैरने के लिए नहीं सिखाया। एक इंसान बड़ा सज्जन खड़ा होकर उसकी बात को सुन रहा था, देख रहा था, बोला यार ये सब मर जाएंगे इस तालाब में, तभी ये बचाएगा। सबको बुला के उस तालाब के अंदर डाल रहा है, किसी को सिखला नहीं रहा है। आया 4-5 आदमी पकड़ कर इतना कूटे कि करने लायक नहीं, काम भर मार मारे उनको, और वो 8-10 को बचाया गया। समझ पा रहे हैं? आप तैरने के लिए लोगों को सिखाएं, ना कि सिर्फ बोले आइए तैरने के लिए सिखाते हैं। हो सकता है कोई एक दिन ऐसा मिलेगा, काम भर कूटेगा, आपको बढ़िया से आशीर्वाद देगा, है ना? जो आपके साथ लग के घर परिवार, पापा मम्मी उस सपने को संजोग को बैठा है, आया है, क्या आप उनके साथ उस तरह से काम करते हैं? नहीं करते आप, उस तरह से उनके साथ नहीं लगते आप। आप सोचिए कि क्या आपके साथ वैसे ही अपलाइन मेहनत करता, क्या आपके साथ अपलाइन वैसे ही काम करता, क्या आप आज यहां होते? नहीं होते। आज आपके साथ अपलाइन रात दिन लग के मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, सिखाने पे लगा है, हर एक चीज पे, हर एक जगह पे खड़ा होकर बताता है कि मेरा डाउनलाइन पे कहीं किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। यही बंदा है जो डायमंड बन जाए। वही कल्चर, वही ज्ञान अपने अंदर डाल लेंगे, शायद हम क्या, आपके अपलाइन क्या,
उनसे भी कई गुना बड़ा बन सकते हैं, कई गुना अच्छा पैसा कमा सकते हैं, बड़े बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। समझ में आ रही बात है? करना पड़ेगा, विचार को बनाना पड़ेगा। हमको बनना कैसा है, हमारा विचार क्या है, हम अपने आप को समझते क्या है। जब इंसान को देखना होता है ना, तो एक आईना के सामने खड़ा होता है और अपनी सुंदरता को देखता है। जब अपनी कामयाबी को देखना है ना, खुद के अंदर झांकिए और खुद को समझिए कि मुझे बनना क्या है, मुझे करना क्या है। मैं एक बात से थोड़ा सा भटक गया, बातें करते करते। मैं आप ही की तरह एक दिन आज से 14 साल पहले इस कंपनी में आया। वो इंसान लेकर आया जो इंसान अनपढ़ था, छोटा था उम्र में, गरीब घर का लड़का था, जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं था। वो लेकर मुझे यहाँ पे आया। मैं उसको छोटा समझता था, क्योंकि यहाँ आने से पहले हम एक सिविल इंजीनियर थे बाहर की दुनिया में। झारखंड पॉलिटेक्निक कॉलेज से डिप्लोमा फाइनल करने के बाद मैं एक जॉब कर रहा था। उस टाइम जिस टाइम दिल्ली, सूरत, कलकत्ता, पंजाब में लोगों को 80 रुपए मिलता था, महीने का 2500 मिलता था 8 घंटा ड्यूटी करने पे, उस टाइम मुझे सिंप्लेक्स में बंगाल की कंपनी मुझे 14,000 रुपए पेमेंट दिया करता था। उस टाइम इस काम को करने का मौका मिला था। मेरे भी घर परिवार वाले, मैं भाई में अकेला हूं, मेरी बहन 6 हैं। मेरी भी बहन का, भाई का, परिवार का लोगों को याद आता था, रक्षा बंधन है, भाई आ जाना, राखी बांधना है। मेरे घर में भी दशहरा पूजा होता था, मेरे घर में भी लक्ष्मी पूजा होता था, होली मनता था। क्या आज मैं दशहरा मनाया होता, क्या मैं रक्षा बंधन मनाया होता, क्या मैं पल पल घर गया होता, तो आज मेरे साथ क्या हालात होता। मैंने इस कंपनी को, इस काम को, यहाँ के लोगों को समझा और मैंने एक टारगेट किया कि मैं ही एक वो बंदा हूं, मैं ही एक वो इंसान हूं। भगवान ने इतना अच्छा बनाया, अपनी मां के कोख में मुझे भेजा कि जा उस घर में, उस परिवार में जो गरीबी को दूर कर दूं। यहां आने के बाद मुझे इस बात को समझ में आया कि यही एक वो ऐसा काम है जहां से करके मैं अपने पिताजी का, मैं अपनी मम्मी को घर परिवार से, लोगों घर से मजदूरी करना छुड़वा सकते हैं। समझा, लगा, काम करना शुरू किया। तकलीफें बहुत सारी आई, दुखें बहुत सारी आई। आज लोगों को अगर 1-2 लोग चले जाते हैं ना, अपलाइन के पास मुंह फुला के बैठ जाते हैं, बोलते हैं सर मैं क्या बताऊं, वो चला गया सर, वो ये हो गया सर। वो आगे की नहीं देखते हैं, अपलाइन के पास जाके शिकायत करते हैं। 6ठी एनिवर्सरी थी पटना में, कृष्ण मेमोरियल हॉल में। मैं ईडी बन के, कंपनी की तरफ से ऑफर था वॉकमैन, मैं गया था लेने। मेरा करीब ईडी लेवल पे 35 से 40 लोग का मेरा टीम था। मेरे अपने खुद का बड़े जीजा इस काम को किए थे और उनके नीचे मेरे साइडलाइन से टीम था। मैं गया एक दिन पटना मीटिंग में, मुझे वहां पे वॉकमैन मिला। जब मैं वहां से लौटा तो देखा कि सब जैसे के तैसे पड़ा हुआ था रूम में, जिस रूम में रहते थे जैसे के तैसे पड़ा हुआ। ये था कि जीजा खुद भी नहीं किए और लोगों को काम को करने भी नहीं दिए, लोगों को भेज दिए, चले गए। मैं करीब 2 से 3 दिन तक परेशान रहा, रोते रहा, देखते रहा, समझते रहा। अपलाइन आते थे, सिखाते थे, बोलते थे नहीं लेकिन बढ़िया होगा, तू कर, तुमको करना है, तू तो ठीक है, तुमको तो बनना है, सपना तुम्हारी है ना, गाड़ी तुमको लेना है ना, घर तुमको बनाना है ना। फिर मेहनत किए, वहां से उठे, काम किए, काम करते गए। बीच में परेशानियां बहुत सारी आई। आरडी बने, आरडी बनने के बाद अच्छे चेक कमाने लगे। कंपनी में एक नारा आया, चलो गांव की ओर। उस टाइम विपिन सर, सोनू सर और जुगेश सर, ये 3 लोग मेरे साथ बचे थे।
आरडी बनने के बाद फिर लोगों के साथ एक आनंद तिवारी था, फिर इन लोगों के साथ लगे, मेहनत किए और काम किए। बिपिन को डायमंड बनाया, बहुत सारे ऐसे आरडी थे जिनको आरडी बनाए, बड़ा अच्छा चेकाने लगा, बड़ा कमाने लगे। फिर एक घटना घटी स्टेट बाय स्टेट, फिर कुछ डाउन हुए, फिर संभला, फिर सीखा, नहीं यार करना है, सपने हैं, घर परिवार को अच्छा जिंदगी जीना है, देना है। तब तक एक और घटना घटी, कोरोना वायरस, है ना? यस सर। फिर लोगों के साथ बात किया, बैठा, मिला, समझा। आपके बिपिन सर, संत सर, सोनवानी सर, बहुत सारे आपके अपलाइन है जिनको बात किया, बताया कोई बात नहीं है, एक दिन सब बढ़िया हो जाएगा। और आज इतना बढ़िया हो गया, इतना बढ़िया हो गया कि महीने का 15 लाख 20 लाख, जल्दी में आज से 2 दिन पहले बिपिन सर 26 लाख की गाड़ी लिए हैं, घूम रहे हैं। मैंने ये नहीं देखा, मैंने ये नहीं समझा कि हो क्या रहा है, मैंने आगे देखा, क्योंकि अपलाइन एक ही बात बोलते थे, जो हो गया उसको याद मत करो, जो चला गया उसके बारे में मत सोच, जो आपके पास है उसके बारे में सोच। इन्हें डायमंड कैसे बनाना है, इन्हें ग्लोबल डायमंड कैसे बनाना है। पूरे कोरोना वायरस में लोग जब घर में बंद था, लोग रूम से नहीं निकलता था, 22 मार्च को लॉकडाउन लगा और अप्रैल महीने में मैंने डीडी बना। गाड़ी नहीं चलती थी, लोग नहीं आते जाते थे, परेशानी था। कहा गया ना, मुश्किल में, परेशानियां में इंसान को अवसर को पहचानना चाहिए। गाड़ी तो नहीं चल रहा था ना, लोग नहीं आ रहे जा रहे थे ना। अपलाइन ने बोला 1-1 मिनट तक, 11:59 तक एक ही बात बोले, तू बन सकता है। मैं बोला सर कैसे बन सकता हूं? बोले तू बन सकता है, मुझे भरोसा है। पूछते थे, बोलते थे, कहते थे और बने, खड़ा हुए। शायद आप क्यों अपने जिंदगी को लगाया है, क्या सोचकर आप तो जिस जोन में रहते हैं, काम करते हैं, मुझे पता नहीं है। उन दिन को याद करना, उस सब को याद करना जिस दिन आपके पापा मम्मी एक बड़ी उम्मीद के साथ, बड़े कल्पने के साथ भेजा है और आप यहां पे रह के टाइम नहीं देते, काम नहीं करते, लापरवाही करते हैं। अरे अपने सपने तोड़ रहे, कम से कम उनकी सपना तो ना तोड़े। बहुत बड़ी उम्मीद है उन्हें, समझ पा रहे हैं आप? आज जो भी कुछ है ये देख रहे हैं, बहुत कुछ बातें सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। हमारे अपलाइन भी आएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे। हमारे जैसे कितने हजारों लोगों को बनाया उन्होंने, पर उन लोगों को बनाया जो बनना चाहते थे। उन लोगों को नहीं बनाया, उन लोगों ने उनकी बात सुनकर पैसा नहीं कमाया जो रात दिन बहाना ढूंढते थे। वो लोग आज गाड़ियां पे घूम रहे हैं, उन लोगों के पास अच्छा ड्रेस कोड है, उन लोगों के पास अच्छा घर है, जो बनना चाहता है, जो करना चाहता है। दुनिया में कोई ऐसी मंदिर, कोई ऐसी मस्जिद, कोई ऐसा मस्जिद नहीं बना जहां पे इंसान को बदला जा सकता है, जब तक वो कहीं नहीं। कोई ऐसा यंत्र भी नहीं बना जहां पे इंसान को बदला जा सकता है, जब तक वो खुद नहीं बदलना चाहे। समझ पा रहे हैं? समझ में आ रही बातें? सोचे, समझे, आप कल्पना करें कि हमें करना क्या है। आप अपने विचार को ढालें। अभी आप सिर्फ और सिर्फ पैर रखा है, अभी आप कुछ जानते नहीं है। मुझे आज भी लगता है, मैं देख रहा था, बाहर में था,
2 घंटा 4 घंटा बात चला है, पूरा लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। अपलाइन के साथ बैठे बैठे 12-12 घंटा तक न वो पैर हिलाता है और न हम सब हिलाते हैं। बैठे बैठे बिहान हो जाता है, सुबह हो जाता है, बात ही नहीं खत्म होती, लगता है और सीखते। पेट में गैस बन जाता है, दर्द हो जाता है। आज 2 से 4 घंटा बैठने में लोगों से पूछते हैं कि सर रायपुर में मीटिंग है, तो हाँ मुझे भी जाना है सर। अरे भैया, सीखना आपको है, पैसा कमाना आपको है, जिंदगी बनाना आपको है। सपने बड़े बड़े आप देखे हैं, घर परिवार की गरीबी दूर करने के लिए आपने सोचा है। लोगों से क्या राय लेना है भाई, लोगों से क्या राय लेना। कौन अपलाइन नहीं चाहता कि ना हमारे बच्चे जाके सीखे? कौन अपलाइन नहीं चाहता है कि नहीं इसमें से वो बंदा डीडी बन जाता तो अच्छा रहता है? कौन अपलाइन नहीं चाहता? मगर उससे पहले आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि हमें जाना है तो जाना है, सीखना है तो सीखना है। समझ में आई बात? क्यों? क्योंकि महीने का 5 लाख किसको चाहिए? अलकादार गाड़ी किसको चाहिए? आवाज नहीं, किसको चाहिए? रायपुर में अच्छा बिल्डिंग किसको चाहिए? ये मुझे चाहिए। चाहिए आपको ना? ध्यान पे सीखना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा 8 घंटा। अगर आपको चाहिए तो अपलाइन की बात को सुनना पड़ेगा। आज मैं कल एक जगह बात कर रहा था, मैंने बताया और आज मैं आपको भी बता दे रहा हूं। इतने अच्छे सुंदर, इतना अच्छा ज्ञान, इतना अच्छा ड्रेस कोड अगर मिला, ये प्लेटफॉर्म मिला, ये जगह मिला, उस अपलाइन की देन है, उस कुदरत का देन है जो कभी अपने जीवन में अच्छा कर्म किए होंगे। और इस जगह से इतना अच्छा कर्म करना है कि मैं क्या बताऊं, आप खुद समझ सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी, आने वाला समय हमसे भी बढ़िया राज करे। ये कौन कर सकता है? किसी ने एक शब्द पूछा किसी इंसान से, इंसान में और जानवर में फर्क क्या है? उन्होंने बोला कि फर्क है, जानवर जिस हालात में पैदा लेता है वो उसी हालात में मर जाता है। इंसान में ये फर्क है कि इंसान भले गरीब घर में पैदा ले, भले अनपढ़ घर में पैदा ले, भले गरीब घर में पैदा ले, किसी घर में किसी परिवार में पैदा ले, चाहे तो अपनी हालात को बदल सकता है, कुछ करके जा सकता है। बस यही फर्क है। बहुत खुशनसीब हैं वैसे परिवार में हम सब जन्मे जो इस रास्ता को घर परिवार दोस्त रिश्तेदार के माध्यम से मिला देखने के लिए। बस प्रूफ करना है, और वो तब होगा जब हम अपनी ईमानदारी से अपलाइन की बात समझकर, लोगों को बात सुनकर अगर काम करेंगे। यहां पे आज के डेट में अपलाइन कुछ बोल देता है ना, कुछ कह देता है ना, तो लोग उनसे नाराज हो जाते हैं, रुष्ट के फूल कर कहीं जाकर बैठ जाते हैं, प्लान से बोलते नहीं है। ये खासकर पीडी ईडी लेवल पे होता है ऐसा, और ज्यादातर होता है। मगर हम और हमारे अपलाइन दोनों मिलकर जब मीटिंग में, जब क्लास में बैठते थे, एक ही बात सपना देखा करते थे कि अनिल देखना एक दिन इतनी बड़ी टीम होगी ना, एक दिन ऐसे ऐसे लोग होंगे ना, शायद तू लोगों को नहीं पहचानोगे, इतने बड़े लोग होंगे और अच्छे अच्छे पैसे कमा रहे होंगे, अच्छे अच्छे चेक बन रहा होगा। इसलिए बताता था कि बहुत सारे लोग सुनते थे और बाहर में जाके भूल जाते थे। बहुत लोग सुनते थे, घर पे चले जाते थे। बहुत लोग जहां सुनते थे वहीं पे भूल जाते थे।
हमारा प्लान एक ही बात बोलता था, कोई बात नहीं भाई, ये दिन को याद मत कर, उस दिन को याद कर, कल्पना कर कि एक दिन मेरी टीम कितनी बड़ी होगी, कैसे कैसे लोग होंगे। मैं बोलता था सही होगा, बोलता था हाँ होगा, मेहनत तो कर, मिल के तो कर, ऐसे हाथ में हाथ मिला के एक ही बात बोलता था, तब तक इस हाथ को नहीं छोड़ना है जब तक कि कुछ हम सब करना ले। और किया। आज बहुत सारे लोग हैं भैया, मुझे 1 साल लमसम हो गया आए हुए इस छत्तीसगढ़ में। आज इतने अनिल बैठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता एक अनिल है या नहीं है, बहुत सारे अनिल बैठे हैं। क्या आपकी भी ये थॉट है, क्या आपकी भी ये सोच है कि मेरा नेटवर्क बिहार में जाए? क्या आपकी भी सोच है कि मेरा नेटवर्क 36 MP में जाए? क्या आप भी सोचते हैं कि मेरा टीम उड़ीसा में काम करे? क्या आप भी सोचते हैं कि मेरा टीम बंगाल में काम करे? सोचो वो दिन कैसा होगा जो हाफ पैंट, टी शर्ट, ट्रॉली बैग, पर्स टिफिन सर की तरह टांग के और फ्लाइट में बैठ के और आप हावड़ा में उतर रहे होंगे। वो दिन कैसा होगा, वो होगा कैसे? जल्दी में राखी बंधन है, 30 तारीख को घर सब कोई के चल जाना होगा। आप चल जाएंगे, अगले महीना से आप फ्लाइट में उड़ने लगेंगे। दुर्गा पूजा बहुत जल्दी आ रहा है, तैयारी करना होगा अभी से कि गांव में जाएंगे, खूब डीजे डांस करेंगे, उसके साथ वहां घूमने जाएंगे, उसके साथ वहां घूमने जाएंगे। पता ना छत्तीसगढ़ में और सभी पर्व होता है, छोटे छोटे पर्व पे बोल देते हैं सर मैं क्या बताऊं, बोले कि बोलो क्या बात है? सर मेरी मम्मी की बहुत सीरियस तबीयत खराब है। सर मैं बोलूं? अपलाइन बोलता है, इथलेश सर बोले कि हाँ भाई बोलो ना, बात क्या है? सर मैं क्या बताऊं, मेरी मम्मी कल छत पे चढ़ी थी ना, पैर फिसल गया, से पैर उसका क्या हो गया? फ्रैक्चर हो गया। आप कल्पना करते हैं उल्टा सीधा, और पता चलता है कि कुछ दिन के बाद, अभी सब शायद 10 सेकंड देख रहे होंगे, उसमें एक शब्द कहा, आप सुने होंगे, शायद आप भूल गए होंगे, कि अगर आप सोचते हैं कि मुझसे ये नहीं हो सकता, कुदरत कहता है तथा वस्तु आपसे नहीं हो सकता। आप कहते हैं हम ये कर सकते हैं, कुदरत कहता है तथा वस्तु आप कल्पना कैसे कर रहे हैं? आप छोटी छोटी पर्व के लिए बहाना करके घर जाते हैं, सर मेरी मम्मी को ऐसे हो गया, पता चलता है कुछ दिन के बाद हो ही जाता है। ऐसा कल्पना ना करें। कभी आपने सुना होगा और सीखा भी होगा कि बिना सोचे क्या हो सकता है? कुछ नहीं। बिना सोचे क्या हो सकता है? एक्सीडेंट ना? मगर आप तो सोच रहे हैं कि ऐसे हो गया है, तब तो और होना चाहिए। समझ में आ रही बात है? 10 सेकंड में सारा एक चीज निचोड़ दिखाया। और यही नहीं, आपको रूम पे जाकर देखना चाहिए, पर डे जिस तरह से आपको भोजन जरूरत है जीने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उस तरह से ये 10 सेकंड आपको टीम को बड़ा करने के लिए, आपकी नेटवर्क को बड़ा करने के लिए, आपके सपने को बड़ा करने के लिए, आपकी सोच को बड़ा करने के लिए सुबह शाम और नहीं तो पूरे दिन में एक बार देखना चाहिए इसे। क्या तैयार हैं? आवाज दे, तैयार हैं? यही पे, यही छत्तीसगढ़, यही रायपुर में सोनू और जुगेश सर मिलते थे, बोलते थे सर हम, हाँ भाई बता कब बनेंगे सर? मैं आरडी था इनका, मैं पीठ ठोकता था, थपथपाता था, बोलता था कोई बात नहीं भाई, एक दिन बन जाओगे प्रोफेसर। फिर 2 महीना के बाद आया, बोलते थे सर कब बनेंगे सर? दूसरी बार मैं आया, बोला कोई बात नहीं भाई,
याद रखना, एक दिन बड़ा, इतना बड़ा टीम होगा ना, आप सोचे भी नहीं होंगे। अगले बार आया, बोला सर वाकई में बनेंगे सर, पैसा कमाएंगे सर, सही में बड़ा टीम होगा सर। मैं बोला भाई इतना बड़ा टीम होगा, इतना बड़ा पैसे आएंगे कि आप सोच कर भी इस काम को नहीं कर रहे हैं। आज हकीकत हो गया। दिखाई दे रहा है आप सबको? अरे आपको दिखाई दे रहा है? मैं इस बात को आज आपको दिल से, मैं इस बात को बोल के जा रहा हूं और कह के ईमानदारी से काम करना, उस अपलाइन को हाथ पकड़ना, वैसे लोगों के बात सुनना जो आपके बारे में दिन रात सोचते हैं, वैसे लोगों के साथ संगत रखना। बिहारी भाषा में एक बात कहा गया है, एक कहावत कहा गया है, संगत से गुण होते हैं और संगत से ही गुण जाते हैं। संगत कैसा है आपका? कैसे लोगों के साथ आप रहना चाहते हैं? क्या 8 लाख का चेक बनाए उनके साथ, या जो पबजी गेम खेलते हैं उनके साथ? लाखों का चेक, जो 26 लाख की गाड़ी कल परसों लिए है उनकी बात सुनना चाहते हैं, या जो फेसबुक चलाते हैं उनकी बात सुनना चाहते हैं? 26 लाख। समझ में आ रहा है कुछ? कुछ समझ पा रहे हैं? दोस्तों, 2 अपलाइन आपके सिखा के गए, मैं भी बातें बोल रहा हूं, मैं भी सिखा रहा हूं। 14 साल में इतनी बात सीखे हैं कि 14 महीना भी सिखा सकते हैं खड़े खड़े। बात कभी खत्म नहीं होगी। शॉर्ट में मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं, आप क्या समझते हैं? आपको बनना है या नहीं? बनना है। आपको कुछ करना है या नहीं? आपको कुछ दिखाना है या नहीं? किसको? घर वाले को। क्या आपको गाड़ी चाहिए या नहीं? चाहिए ना? चाहिए ना? हाथ ऐसे करो सब लोग। चाहिए ना? चाहिए ना? कुछ सोच रहे हैं? चाहिए ना? चाहिए ना? बोलो अपने आप से, चाहिए ना? एहसास कर रहे हैं? चाहिए? एक बार बजाओ जोरदार ताली और महीने का लाखों कमाने की सपना देखो। चाहिए ना? जाना पड़ेगा घर, दिवाली में जाना पड़ेगा, गणपति पूजा हो रहा है जाना पड़ेगा। एहसास करो, आज से 4 महीने के बाद, आज से 4 महीने के बाद, मैंने पहले कह चुका था, जो छोटी छोटी सपना देखे उससे हासिल करे, उस इंसान को लीडर कहा जाता है ना? आपको गाड़ी चाहिए ना? पैसे चाहिए ना? आपको डाउनलाइन तो नहीं चाहिए। हो सकता है वो काम करना पसंद नहीं करेगा, हो सकता है वो आपकी बात सुनना नहीं पसंद करेगा, हो सकता है उसको सोने की आदत होगी, हो सकता है उसको रोने की आदत होगी, हो सकता है उसको बैठने की आदत होगी। उसकी आदत को ना देखना, ये देखना लाखों मुझे चाहिए तो काम मुझे ही करना होगा। तैयार है? आवाज नहीं? तैयार है? दोस्तों, बात बहुत सारी चीजें हैं,